नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना और किसान भाइयों को शेयर करना ताकि किसान भाइयों को जानकारी मिल सके। किसान भाइयों, इस वीडियो के अंदर आपको भूमिगत पाइपलाइन में सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाती है उसके बारे में जानकारी देंगे। 2024 सिंचाई पाइपलाइन योजना के माध्यम से किसान अपनी फसलों की सिंचाई अच्छे से कर सके, साथ ही पानी की बर्बादी की कम होगी। इस योजना को सरकार ने पूरे राज्य में लागू किया है। किसानों को इस योजना का लाभ किस प्रकार मिलेगा, इसको आपको वीडियो के अंदर जानकारी देंगे। सिंचाई पाइपलाइन के लिए कितनी मिलेगी सुविधा और इसके लिए कैसे करना होगा आवेदन, खेत में पाइपलाइन बिछाने से लाभ, पाइपलाइन के लिए कितनी मात्रा में मिलेगी सब्सिडी, पाइपलाइन के लिए पात्रता और शर्तें, आवेदन हेतु दस्तावेज। पाइपलाइन के लिए आवेदन इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हो किसान भाइयों। आगे किसान भाइयों आपको जानकारी देते हैं। किसानों की खेती में सिंचाई के लिए सरकार की ओर से सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। किसानों को पानी बचाने के साथ साथ सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता रही है। इसी प्रकार फसल की सिंचाई में पानी की बर्बादी को रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से किसानों को खेत में सिंचाई के लिए पाइपलाइन डालने के लिए लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके तहत लाभार्थी किसान को पाइपलाइन के लिए 60% सब्सिडी दी जा रही है। इससे में राज्य के किसानों की इस योजना के तहत आवेदन करके अपने खेत में बहुत ही कम खर्चे पर पाइपलाइन डाल सकते हैं। जो किसान सरकारी सब्सिडी का लाभ लेकर अपने खेत में पाइपलाइन डालना चाहते हो, इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हो। खेत में पाइपलाइन बिछाने के लाभ किसान भाइयों, किसान अपने खेत में पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई के लिए कुएं या तालाब से पानी को ला सकता है। इससे पानी की बर्बादी नहीं होगी और पीने के पानी का बेहतर उपयोग हो सकता है। अक्सर किसान कुआं या तालाब से पानी को खेत के ले जाने के लिए एक अन्य तरीके को इस्तेमाल करते हैं, जैसे बैल द्वारा पानी खींचकर पानी को खेत तक ले जाना मुख्य है। जल स्रोत इस खेत तक नाली बनाकर पानी ले जाना आदि था। इस सभी तरीकों से अपने पानी को खेत तक ले जाने में पानी व्यर्थ बहुत ज़्यादा होता था। यदि किसान अपने खेत में पाइपलाइन डालते हैं तो उसकी सिंचाई के लिए कुआं या तालाब का पानी बिना बर्बादी के उपलब्ध होगा, जिससे पानी की बचत होगी। पाइपलाइन के लिए कितनी सब्सिडी मात्रा में मिलेगी किसान भाइयों, आपको बताएंगे जानकारी के अंदर। राजस्थान सरकार की ओर से सिंचाई के लिए पाइपलाइन डालने हेतु 60% तक सब्सिडी दी जाएगी। योजना के तहत लघु व सीमांत किसान को इकाई लागत का 60% का अधिकतम 18,000 रुपये से जो कम हो जाएगी, वहीं अन्य किसान को इकाई लागत लगभग 50% या अधिकतम 15,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। पाइपलाइन के लिए पात्रता और शर्त किसान भाई इस प्रकार है। सिंचाई पाइपलाइन पर सब्सिडी दी जाने के संबंध में कुछ पात्रता शुल्क भी निर्धारित किए गए हैं। किसान के नाम पर कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना चाहिए। किसान के खेत में बिजली ट्रैक्टर या चलित पंप सेट होना जरूरी है। यदि हिस्सेदार अलग अलग पाइपलाइन पर अनुदान की मांग करते हो तो अलग अलग अनुदान दिया जाएगा, लेकिन भूमि का स्वामित्व अलग अलग होना आवश्यक है। संभालते जल स्रोत होने की स्थिति में सभी संबद्ध किसान को स्रोत से एक ही पाइपलाइन दूर तक ले जाने के लिए सभी किसानों को अलग अलग अनुदान दिया जाएगा। किसान भाई इसके अंदर आवेदन किस प्रकार कर सकते हो। आवेदन हेतु दस्तावेज, पाइपलाइन डालने के लिए किसानों को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए आपको ही डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। इस प्रकार है। आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड, किसान का जन आधार कार्ड, जमाबंदी की प्रति 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होनी चाहिए। हल्फनामा जिसमें किसान के पास कुल संचित और असंचित जमीन की मात्रा बताई गई हो। पाइपलाइन के लिए आवेदन इस प्रकार करें। राजस्थान सरकार के पोर्टल किसान सभी के माध्यम से किसान सभी आवेदन कर सकते हैं। आपको किसान साथी पोर्टल पर सिंचाई पाइपलाइन योजना लिंक पर जाना होगा। इस जानकारी के साथ आपको नीचे यहाँ लिंक करे विकल्प दिखाई देगा। आप अपने धन आधार नंबर का उपयोग करके इस क्लिक करके लॉगिन कर सकते हो। यदि आपको आवेदन करने में परेशानी हो रही है तो आप इस ई मित्र केंद्र पर जाकर भी आवेदन कर सकते हो, अथवा किसान भाई आप CSC सेंटर अपने गांव के अंदर जाकर ये आवेदन करवा सकते हो। आप सिंचाई पाइपलाइन योजना के तहत आवेदन संबंधित अधिक जानकारी तो आप ग्राम स्तर की प्रशासनिक पंचायत समिति पर सहायक कृषि अधिकारी, उप जल स्तर सहायक निदेशक कृषि विस्तार या उद्यान कृषि अधिकारी और जल स्तर पर निदेशक कृषि विस्तार से निदेशक उद्यान से संपर्क कर सकते हो। किसान भाई को जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नई योजना पाने के लिए हमारे वीडियो में जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हो। धन्यवाद।